ये क्वेश्चन देखो 7 जनवरी 2020 का है। कह रहा है ड्राई एयर है, एसटीपी पर है, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और एक्सपेंड करके हो गया 3 लीटर। एडियाबेटिक प्रोसेस से एक्सपेंड हुआ है, गामा दिया है 1.4 मतलब 7/5। वर्क डन बाई गैस हमको बताना है। और एसटीपी है शुरू में, तो शुरू में प्रेशर होगा 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बाद में जो प्रेशर है P2 ये हमको नहीं पता है। और इसका वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना, तो ये अगर मैं यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट कर दूंगा तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई गैस इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1। तो P1 जानते हैं, V1 जानते हैं, V2 जानते हैं, गामा जानते हैं, बस P2 कैलकुलेट कर दिए तो काम बन गया। अब P2 कैसे कैलकुलेट होगा? तो प्रोसेस दिया है हम लोग को एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होता है P1 इंटू V1 का पावर गामा इक्वल टू P2 इंटू V2 का पावर गामा। तो यहाँ से लिख देंगे कि P2 इक्वल टू जो होगा ये P1, तो P1 तो 10⁵ है, और इंटू V1 बाई V2 का पावर गामा। तो ये आ गया हम लोग को 10⁵ तो रहेगा ही रहेगा। और V1 कितना है? 1 है। V2 कितना है? 3 है। और इसका पावर हो जाएगा 1.4। तो यहाँ से पता चला कि P2 जो होगा ये 10⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵ 1.4 होगा। अब क्वेश्चन में करा 3⁵ 1.5 को इतना लो, तो इसको लिख देंगे 10⁵ डिवाइडेड बाई 4.6555 इतना पास्कल। तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, इसमें सारा डाटा पुट कर देते हैं और जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो P1 कितना? तो 10⁵5। अब ये जो लीटर दिया है, तो लीटर में हम लोग कैलकुलेशन थोड़े ही करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन तो मीटर क्यूब में करते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हम लोग को 3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए मीटर क्यूब में। तो 10⁵5 इंटू 10⁻³ P1 V1 माइनस P2, तो 10⁵5 डिवाइडेड बाई 4.6555 इंटू V2, तो 3 इंटू 10⁻³ अब इतना कैलकुलेशन को नीचे डिवाइड करेंगे गामा -1 से, तो गामा है 1.4, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 7/5 -1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखते हैं आंसर कितना होगा। तो इसको मैं लिखूंगा 1 -3 डिवाइडेड बाई 4.6555 इतना हो गया, इंटू 100 इतना हो गया, और भागा इतना हो गया। तो ये मेरा जो आंसर आया है, ये आंसर जो है इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो ये आ रहा है मेरा 88.9 जूल। तो 88.9, तो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा हम लोग का B 90.5 जूल।